Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम बात करेंगे सोशल क्लास की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक वर्ग। देखिए, सामाजिक वर्ग एक पिरामिड की शेप में होता है। आपने देखा कि पिरामिड में तीन आपके जो है रो बनी हुई है। सबसे पहले लोअर क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, उसके बाद आपका जो है अपर क्लास है। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ग होते हैं। तो ये एक पिरामिड की शेप में होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, समाज में जो भी लेवल होते हैं उनके दो आधार होते हैं, एक तो जाति और एक होता है आपका वर्ग। जाति जो है जन्म से ही डिसाइड होती है, जिसने जिस जाति में ले लिया वहाँ की उसे मेंबरशिप जन्म लेते ही मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण जाति में लिया है और ब्राह्मण जाति में जन्म लेके वो बच्चा बिल्कुल बेकार निकलता है, उसे कोई भी ब्राह्मण जाति का काम नहीं करना आता, तो भी जन्म के आधार पे वो ब्राह्मण समझा जाएगा और लोग उसकी इज्जत भी करेंगे, क्योंकि ये जन्म के आधार पे जो है आपको एक जाति निर्धारित हो जाती है। लेकिन जो वर्ग होता है वो बिल्कुल जाति के बेस पे नहीं होता है, वो न्याय और समानता के आधार पर निर्धारित होता है। जनरली ये जो वर्ग है समाज में, इनके बनने के बहुत सारे आधार होते हैं। जैसे कोई धन के बल पे बनता है, कोई बुद्धि के बल पे बनता है, कोई योग्यता के बल पे बनता है। तो इनके आधार पे जो एक सामाजिक स्टेटस को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे लोगों के समूह को हम सामाजिक वर्ग कहते हैं। जैसे अगर आप देखें कि धन के बेसिस पे वर्ग बने हैं, तो हम तीन वर्ग देखते हैं, एक तो लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक जो है हाई क्लास। तो हाई क्लास के लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, मिडिल क्लास के लोग उनसे कम अमीर होते हैं, और लोअर क्लास के लोग जो हैं काफ़ी गरीब होते हैं। तो ये धन के आधार पे था। अब बुद्धि योग्यता के आधार पे क्या होता है कि कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कुछ टीचर बनते हैं। तो समाज में इन लोगों की एक अलग ही वर्ग बन जाता है। ये किसी भी जाति के हों, लेकिन लोग बाग जो है समाज के लोग इन्हें इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। तो अपनी बुद्धि और योग्यता के वर्ग पे इनका एक अलग वर्ग बन जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं। ये एक पिरामिड की शेप में होते हैं। तो सबसे नीचे जो है लोअर वर्ग आता है, बीच में उससे ऊपर का वर्ग आता है, सबसे ऊपर जो है जो भी सबसे उच्च वर्ग होता है वो आता है। अब हम देखेंगे कि सामाजिक वर्ग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि फ्लक्चुएशन ऑफ स्टेटस ग्रुप, कि इनका जो स्टेटस ग्रुप बन गया है, जो एक समूह का स्थिति बन गई है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल फिक्स ही हो जाए। जैसे जाति में तो फिक्स है, आपने जन्म ले लिया तो फिर आपकी वही जाति रहेगी। लेकिन ये जो वर्ग होते हैं, इनका जो स्टेटस ग्रुप होता है, इसमें उतार चढ़ाव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति है, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद वो बहुत ही शिक्षित हो जाए। जैसे कालिदास जो थे, पहले बिल्कुल भी नहीं लिखते थे, फिर उन्होंने शाकुंतलम लिखा। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, फिर वो बहुत बड़े संत बन गए। धीरूभाई अंबानी पहले इतने अमीर नहीं थे, फिर उन्होंने पूरी रिलायंस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया। तो ये स्टेटस ग्रुप जो है चेंज होते रहते हैं। अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पे लोग जो है अपनी स्टेटस चेंज करते हैं। नेक्स्ट है सिमिलर सिचुएशन। ऐसे लोगों की जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, क्योंकि वो जो है सिमिलर सिचुएशन रहती है। अब आप डॉक्टर्स का देखोगे तो उनका एक ही तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, एक तरीके का बात करने का तरीका होगा, एक तरह का खान पान होगा, उनके घूमने फिरने, जो उनकी डेली स्टाइल होता है वो एक जैसे होते हैं। तो एक तरह के क्लास के लोगों का एक जैसा ही सिचुएशन होती है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। जैसे जाति में डिस्क्रिमिनेशन होता था कि ब्राह्मण लोग और जाति के लोगों को निम्न समझते हैं, उसी तरह से सामाजिक वर्ग में भी ऊंच नीच की भावना आती है। जैसे जो डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ब्यूरोक्रेट हो गए, वो दूसरे वर्ग के लोगों को अपने से नीचा समझते हैं। तो उनमें भी आपस में भेदभाव और ऊंच नीच की भावना होती है। नेक्स्ट है क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना।
कि इन हर एक वर्ग में अपनी एक क्लास कॉन्शियसनेस रहती है, वो अपने सामाजिक स्टेटस के प्रति बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहता है और वो अपने उस स्टेटस को बना के रखना है। जैसे डॉक्टर है तो उसे एक एक्सपेक्ट की जाती है कि वो जो है उसके पास कार भी होगी, अच्छा मोबाइल भी होगा, अच्छा क्लिनिक भी होगा, तो वो भी अपनी क्लास को लेके कॉन्शियस रहते हैं और अपने उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड सोशल रिलेशन, सीमित सामाजिक संबंध। जब डिफरेंट वर्ग होते हैं तो वो जो है अपने जो सोशल रिलेशनशिप रखते हैं अपने ही वर्ग के लोगों के साथ रखते हैं। आप जनरली देखोगे जो डॉक्टर का सर्कल होगा, फ्रेंडशिप सर्कल, उसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स ही होंगे, उन्हीं के शादी ब्याह में वो जाते हैं, उन्हीं के साथ घूमते हैं। इसी तरह से बिल्कुल आप लो लेवल पे ले लो, जो आपके घर में काम करती है मेड, उनका सर्कल अपने साथ काम करने वाली जो डिफरेंट घरों में काम करती है उन्हीं का सर्कल होता है, उनका सर्कल किसी डॉक्टर से या किसी एडवोकेट से नहीं होता। तो जो जिस वर्ग का होता है उसके रिलेशन भी उसी वर्ग से होते हैं। नेक्स्ट है फ्री मेंबरशिप। ये जो समुदाय होते हैं डिफरेंट वर्ग के, जैसे डॉक्टर का समुदाय हो गया, टीचर्स का समुदाय होता है, यहाँ पे मेंबरशिप फ्री होती है, कोई भी आके मेंबरशिप ले सकता है। इसका मतलब है अगर आप पहले टीचर नहीं हो और आप अपनी बुद्धि के बल पे टीचर बन गए, तो जैसे ही टीचर बनते हो आपको टीचर वाला वर्ग मिल जाता है। आप डॉक्टर बन गए तो आप डॉक्टर वाला वर्ग मिल जाता है। तो इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना, कोई जाति की बाध्यता नहीं होती, आप बुद्धि योग्यता धन के बेसिस पे इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट है अर्न मेंबरशिप। ये जो सदस्य लेते हैं वो अर्जित होती है, वो जन्म से नहीं होती। जाति हमें जन्म से मिलती है, हमने जिस जाति में जन्म लिया हम उसी जाति के कहलाएंगे। लेकिन वर्ग में क्या होता है, आप अपने धन से, बुद्धि से, योग्यता से जो है उनको अर्न करते हैं। आपके घर में अगर किसी ने बहुत मेहनत करके कोई जो है वकील बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो उसने क्या किया, अपनी मेहनत के बल पे उस चीज को अर्जित किया है। तो इस तरह से ये अर्न मेंबरशिप होती है। नेक्स्ट है डायनामिक, प्रगतिवादी। तो ये जो है बहुत ही प्रगतिवादी होती है, ये किसी जाति भेदभाव को देख के वर्ग नहीं बनते। जरूरी नहीं डॉक्टर का बच्चा भी इतना ही बुद्धिमान हो कि वो आगे जाके डॉक्टर बने, जरूरी नहीं कि एक रिक्शा चालक का बच्चा रिक्शा चालक ही बनेगा, हो सकता है वो मेहनत करे तो आगे जाके वो डॉक्टर बन जाए। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा प्रगतिवादी होती है। नेक्स्ट है सब क्लास। जैसे मेन 4 जातियां होती है उनमें बहुत सारी उपजाति हो जाती है, इसी तरह से मेन वर्ग में भी बहुत सारे उपवर्ग हो जाते हैं। जैसे हम टीचर की जो एक वर्ग है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब टीचर के वर्ग में देखिए, कोई तो प्रिंसिपल की कैटेगरी में आ जाता है, कोई जो है सीनियर प्रोफेसर आ जाते हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की श्रेणी में आते हैं और कोई लेक्चरर की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से एक वर्ग में भी बहुत सारे उपवर्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट है लेस स्टेबल। देखिए ये लोग जो हैं इनके जो वर्ग होते हैं जरूरी नहीं वो एक बार आपने जो वर्ग ले लिया वो स्टेबल ही रहेगा, वो कम स्थिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जो है एडवोकेट है, उसका बहुत अच्छी स्टेटस है, लेकिन बाद में वो गलत चीज़ों में जो है मतलब निर्लिप्त हो जाता है, वो जुआ खेलने लगता है और उसमें पकड़ा जाता है, तो उसका जो है जो एडवोकेसी की डिग्री है वो भी छीन सकती है। तो इस तरीके से ये कम स्थिर होते हैं। नेक्स्ट है फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर वर्ग का अपना एक फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। जैसे कि अगर डॉक्टर इंजीनियर है उनका घर अच्छा होगा, एक कार जरूर होगी, घर में एसी लगे होते हैं, मोबाइल होते हैं, तो उनका एक फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है और वो अपने उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बना के भी रखते हैं। नेक्स्ट है इंटर क्लास मैरिज। जैसे इंटर आपकी कास्ट मैरिज होती है, इसी तरह से इंटर क्लास मैरिज होती है। इंटर कास्ट मैरिज में ब्राह्मण अपने ही जाति के लोगों में शादी करना चाहता है, क्षत्रिय अपने ही लोगों में शादी करता है, तो वो इंटर आपकी जो है कास्ट मैरिज हो जाती है, इंट्रा कास्ट की हम अपने में करते हैं। इंटर कास्ट मैरिज जो है बहुत ही मुश्किल से होती है, ब्राह्मण दूसरी जाति में नहीं करना चाहता, क्षत्रिय दूसरी जाति में नहीं करना चाहते। इसी तरह से इंटर क्लास मैरिज भी बहुत कम होती है। डॉक्टर लोग जो होते हैं वो अपनी बच्चों की मैरिज के लिए डॉक्टर ही मैच ढूंढते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इंजीनियर ही लड़का मिल जाए। तो टीचर का जो सोशल रिलेशन होता है वो टीचर से ही होता है, तो उनके बच्चों की मैरिज भी टीचर्स में ही होती है। तो जो उच्च क्लास के उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो निम्न वर्ग के लोगों में शादी नहीं करना चाहते,
तो यहाँ भी इंटर क्लास मैरिज बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं होती, ज़्यादातर सब अपनी क्लास के लोगों में ही मैरिज करते हैं। तो ये था कि आपका सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये वाला टॉपिक बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि शुरू में तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि सामाजिक वर्ग क्या है। उन्हें जाति और वर्ग एक जैसे लगते हैं। तो आज मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करिए। So that's all for today lecture. Thank you very much.